चलो तो हम सीखते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। चलो देखो कैसे काम करता है, इस पे सवाल आते हैं, बोर्ड के एग्जाम में भी आते हैं। ठीक, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल सीखने के लिए देखो क्या करेंगे। सब अपना अपना लेफ्ट हैंड बाहर निकालो, बाहर निकालो। ऐसे लेफ्ट हैंड को ना ऐसे सेट करो। जाने दो, कोई बात नहीं, ऐसे करो। ठीक है। तो देखो पहली बात तो ये समझो कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से ना मैग्नेटिक फोर्स का पता लगाया जाता है। किसका पता लगाया जाता है? सुनो आप ध्यान से। तो ये वाली उंगली, इसका नाम क्या है? इस फिंगर का नाम क्या है? इंडेक्स फिंगर। इसका इसका थंब। और ये सुनो, तो इंडेक्स फिंगर को हम मैग्नेटिक फील्ड की तरफ सेट करेंगे। किधर की तरफ सेट करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड की तरफ सेट करेंगे। ठीक है। हाँ, और जिधर करंट जा रहा है उधर की तरफ मिडल फिंगर सेट करेंगे। तो थंब जिधर जाएगा वो फोर्स की डायरेक्शन बताएगा। तो हाँ, ये इंडेक्स फिंगर किधर की तरफ सेट करेंगे? और मिडल फिंगर और थंब जिधर जाएगा वो किसकी डायरेक्शन बताएगा? चलो एक एग्जांपल समझते हैं। तो हाँ, इसको पहले लिख लेते हैं कि ये क्या है। तो when we stretch our left hands three fingers, कौन कौन, उनका नाम लिखेंगे फिंगर्स। ठीक है। पहला थंब, फिर इंडेक्स एंड मिडल फिंगर। ओके। 8 राइट एंगल, कितने पर स्ट्रेच करेंगे? राइट एंगल पे स्ट्रेच करेंगे। ठीक है। हाँ, देन इंडेक्स फिंगर क्या करेगी बताओ? सोस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद मिडल फिंगर shows the direction of electric current। हाँ, then thumb will show the direction of direction of force। ये है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये लिखने को आता है, लिखने को भी आता है। ठीक है। तो ये अच्छे से लिखने का ढंग पता होना चाहिए कि क्या लिखें। अमाउंट बाउंड लिखोगे कुछ नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है ना? हाँ, चलो। चलो तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल सीखेंगे। ओके, तो इसको देखो एग्जांपल समझते हैं। ये देखो, ये कौन सा पोल है? नॉर्थ। और ये क्या है? साउथ। समझ पा रहे हो? इसके बीच में स्पेस है ना, तो इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर से किधर होती है बताओ? नॉर्थ से साउथ। ये देखो, ये जो आप डायरेक्शन देख रहे हो वो किसकी देख रहे हो? मैग्नेटिक फील्ड की है। इसमें हम एक वायर रख दे रहे हैं AB, और इस वायर में करंट हम ऊपर की तरफ फ्लो करा रहे हैं। किधर की तरफ फ्लो करा रहे हैं? ऊपर की तरफ। तो इस पे फोर्स लगेगा। वायर AB पे क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। वायर AB पे क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। चलो अब देखेंगे कि फोर्स किधर लगेगा। तो उसके लिए हमें किसका इस्तेमाल करना होगा? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का। किसका इस्तेमाल करना होगा? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का। देखो कैसे, ऐसे स्ट्रेच कर लिए ना,
ध्यान दो ना इसको। तो देखो कभी कभी ऐसा होता है कि इसको हमें जब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लिखने को आता है तो कुछ बच्चे कॉपी में बना कर भी दिखाते हैं, ये कैसे बनाते हैं। तो कैसे बच्चे लोग बनाते हैं? ड्राइंग तुम्हें आती है, हैंड बनाने का ड्राइंग? जिनको आती होगी वो बना सकता है। ये क्या हो गया? अंगूठा, और ये वाली उंगली, और ये वाली उंगली। हाँ तो ये किसकी डायरेक्शन बताएगा? फोर्स। ये किसकी बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड। और ये किसकी बताएगा? करेंट। बस हो गया। ओके, ये चीजें। चलो तो अब हम उसी का इस्तेमाल करके इसमें फोर्स निकालेंगे। देखो तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इधर की तरफ। करंट किधर है? ऊपर की तरफ। तो चलो सेट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ये वाली इंडेक्स फिंगर सेट कर लिया ना। करंट किधर सेट करना है? ऊपर की तरफ, मतलब मिडल फिंगर सेट करना है। तो देखो मिडल फिंगर ऊपर ले जा रहे हैं ऐसे। देखो मिडल फिंगर किधर गया? ऊपर। तो फोर्स किधर लग रहा है बताओ? अंदर की तरफ। मतलब वायर ऐसे रहेगा, हाँ वायर ऐसे रहेगा, करंट ऊपर जा रहा होगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर होगी, तो फोर्स अंदर की तरफ लगेगा। मतलब वायर नीचे की तरफ, अंदर की तरफ धक्का दिया जाएगा उस पर। ठीक है, देखो मैग्नेटिक फील्ड, करंट ऊपर, तो फोर्स किधर की तरफ? इनवर्ड की तरफ। ठीक है, ऐसे। हाँ अब देखो एक और टेक्निक बताते हैं। यहाँ पे देखो एक और एग्जांपल लेते हैं। यू शेप का मैग्नेट ले लेते हैं। ये यू शेप मैग्नेट है, इसमें नॉर्थ ये है, साउथ ये है, इसके बीच में स्पेस है ना। हाँ चलो अब बताना है कि एक वायर इसके बीच में ए बी रख लिया है और इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। चलो बताओ फोर्स किधर लगेगा? फोर्स किधर लगेगा? हाँ हाँ हाँ, अरे और क्या बताना है? फोर्स बताओ बस। हाँ बना के बताओ क्या आएगा? फोर्स किधर की तरफ लगेगा? किधर की तरफ? आउटवर्ड। चलो देखते हैं। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर से किधर होगी? नॉर्थ से साउथ। तो ये किसकी डायरेक्शन होगी? मैग्नेटिक फील्ड की। ये किसकी डायरेक्शन होगी? मैग्नेटिक फील्ड की। और करंट किधर लग रहा है? ऊपर। करंट किधर जा रहा है? ऊपर। मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर हो गई, तो इधर सेट करो। करंट किधर जा रहा है बताओ? ऊपर। हाँ तो ऐसे देखो, हाँ ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट ऊपर, तो ये इधर, तो मतलब ये वायर इधर की तरफ धक्का दिया जाएगा, आउटवर्ड लगेगा फोर्स। किधर लगेगा? आउटवर्ड लगेगा। चलो और देखते हैं, और कुछ टेक्निक देखते हैं, कुछ आइडिया लगे। चलो एक सवाल ऐसे पूछते हैं, ओरल टाइप के क्वेश्चन। तुम यहाँ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ समझते हो तुम लोग? यहाँ इधर ईस्ट किधर है बताओ? इधर ईस्ट है, कंफर्म मालूम है ना? सही मालूम है जी। ईस्ट किधर है यहाँ पे? है ईस्ट है ना? बकलोल टाइप के बात कर रहे हो क्या? हाँ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ उधर है, नॉर्थ साउथ कंफर्म? हाँ चलो, मुझे वैसे मालूम नहीं था, मैं तुम लोगों से पूछा, मुझे तो पता नहीं चल रहा था। शाम को आते हैं ना तो इधर ये तो पता नहीं चल रहा था। चलो देखो, तो इधर ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ, और ये क्या है? साउथ। चलो अब देखते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक, चलो एक तार है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, ऐसे रखा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड मतलब जैसे बारिश की पानी गिरते हैं ना, बारिश की बूंद, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है? डाउनवर्ड। और करंट ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है। करंट ईस्ट से किधर की तरफ जा रहा है? वेस्ट की तरफ। चलो बताओ फोर्स किधर लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, करंट किधर की तरफ? ईस्ट से वेस्ट की तरफ। हाँ
तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड, तो ये वाली उंगली डाउनवर्ड कर लिए ना, डाउनवर्ड। करंट किधर, वेस्ट की तरफ, तो इधर इधर, तो देखो अंगूठा इधर आ गया ना, ये कौन सी डायरेक्शन, नॉर्थ, हाँ नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ की तरफ, समझे। तो याद रखना जब हाथ कहीं घुमा उमा रहे हो ना, तो उंगली मत घुमाना, उंगली एक बार सेट कर लो तो वहीं सेट कर लो, ये नहीं कि हाथ घुमाते रहो तो उंगलियों घुमाते रहो, नहीं तब गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, केवल हाथ घुमाओ तो उंगली एक जगह क्या होनी चाहिए, सेट, तो सेट, ठीक है ना। हाँ ऐसे एकदम ऐसे सेट करो, हाँ तोड़ दोगे क्या उसका उंगली मोड़ मोड़ के, उसी तरह बेचारा उसका सब हड्डी का। हाँ आप देखो, यहाँ देखो, ठीक है। तो हाँ एक और क्वेश्चन लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड मान लो ऊपर की तरफ है, किधर की तरफ है, ऊपर की तरफ है, ठीक। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है, ऐसे जैसे कोई गेंद फेंकते हैं वैसे है, और करंट साउथ की तरफ जा रहा है, माने तुम्हारे तरफ जा रहा है करंट, मेरे से तुम्हारे तरफ जा रहा है, साउथ की तरफ जा रहा है, बताओ फोर्स किधर लगेगा, ईस्ट ना, कंफर्म। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, अरे ऊपर, करंट किधर, साउथ की तरफ ना, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, करंट उधर, तो अंगूठा इधर, माने फोर्स इधर, ठीक है। तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, ईस्ट, हाँ ऐसे, ओके। चलो और एक आध सवाल लेते हैं। सवाल ये लेते हैं, चलो देखो ऐसे समझो, यहां ध्यान दो। मैग्नेटिक फील्ड वेस्ट के तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ओके, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, और करंट अपवर्ड जा रहा है, करंट अपवर्ड, चलो बताओ फोर्स किधर, हाँ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, करंट ऊपर, तो फोर्स इधर, नॉर्थ, हो गया, कितना आसान है। चलो और बताते हैं, और पूछते हैं। अब सुनो, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ की तरफ, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ की तरफ है, और करंट, करंट भी नॉर्थ की तरफ है, तो बताओ फोर्स किधर लगेगा। बताओ बताओ बताओ, सेट का सेट हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब फोर्स जीरो है। तो इसे एक नोट पॉइंट याद कर लो, नोट पॉइंट देखो, जिधर मैग्नेटिक फील्ड रहेगा उधर यदि करंट जाएगा तो भी फोर्स जीरो, और उसकी जस्ट अपोजिट करंट जाएगा तो भी फोर्स क्या, जीरो, ठीक है। तो यहां से देखो, इफ करंट इज पैरेलल और एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल मतलब उल्टा, अपोजिट, टू द मैग्नेटिक फील्ड, देन फोर्स इज जीरो, फोर्स क्या होगा बताओ, जीरो होगा, ये दिमाग में रख लो, कितना बढ़िया बात है ये। तो जब भी करंट मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाएगा या उसके अपोजिट जाएगा तो फोर्स क्या रहेगा बताओ, जीरो रहेगा, है ना, ठीक है। ये चीज है। एक आध और क्वेश्चन ले लेते हैं फिर हमारा आइडिया काम कर जाएगा। चलो एक सवाल ले लेते हैं, ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, देख लो ध्यान से देखो, ओके। ऊपर से इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ गिर रहा है, ये फॉलिंग अब क्या हो रहा है, हाँ ये बोर्ड में पूछा हुआ है, सीबीएसई बोर्ड में, फॉलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बताओ कि फोर्स किधर लगेगा, फोर्स किधर लगेगा, बाहर की तरफ, देखते हैं कैसे,
मैग्नेटिक फील्ड इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, इलेक्ट्रॉन नीचे गिर रहा है तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन जिधर जाता है उसके अपोजिट करंट जाता है। है कि नहीं? हाँ, इलेक्ट्रॉन जिधर जाता है उसके अपोजिट कौन जाता है? करंट जाता है। तो करंट किधर जा रहा होगा? ऊपर, तो फोर्स किधर लग जाएगा? इनवर्ट। क्या दिक्कत है? समझ आ रहा है ना? ऐसे भी सवाल आते हैं। कौन? करंट। इसको सिखाओ तुम लोग जी, ये बेचारा भटका हुआ बालक है ये। चलो देखो और कुछ देखते हैं यहां से। चलो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल तो हो गया है। चलो और कुछ सिखाते हैं तुम लोग को। और बताओ फिजिक्स में और कोई पोर्शन जो तुम्हें सीखने का मन कर रहा हो? और कोई पोर्शन है? ओम्स लॉ, ओम्स लॉ सीखा है मैंने। हाँ वैष्णवी बताओ, क्या कुछ सीखना हो तो बोलो, कुछ सिखाएं। हाँ सब बताओ क्या सीखा मैं। देखो ये पिक्चर देख रहे हो तुम लोग, ये वाला पेज नंबर, ये पेज नंबर 202 पे फिगर नंबर 12.12, इससे केस स्टडी बेस्ड सवाल आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 आता है, लास्ट क्वेश्चन। बताना क्या है इस पे? फोर्स ही तो है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। समझे ना? अभी यू शेप वाला बताए थे ना, वैसा ही है ये, लटकाया हुआ है। बस बता देना फोर्स किधर है। और कोई बड़ा टॉपिक नहीं बताएंगे, छोटा कोई रहेगा तो डोमेस्टिक सर्किट वो बहुत कम आता है, उससे